तो देखिए मित्र, अब इस क्वेश्चन को जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैट्रिक्स रूल से बताने वाले हैं, तो मैट्रिक्स रूल्स हम लोग कैसे करते हैं आइए समझते हैं। तो देखिएगा, मैंने कहा यहाँ से m क्रॉस n अर्थात हमारी जो ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए वो 2 क्रॉस 2 करके दी जा रही है, और हमारे पास यह मैट्रिक्स क्या है 2 1 4 1 1 4 5 करके दिया जा रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमको इसे मैट्रिक्स रूल से इनवर्स फाइंड करना है तो हमें करना क्या, आप जानते भी हैं कि ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपकी सेकंड रो है। ये आपका फर्स्ट रो है जिससे हम लोग R1 से नोट करते हैं, और ये आपका सेकंड रो है जिससे हम लोग R2 का नाम देते हैं, ठीक है ना। और ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये आपका क्या है, सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम को आप C1 से लिखते हैं और सेकंड जो कॉलम उसे आप C2 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहां से समझते हैं। मैंने कहा मैट्रिक्स हमारा ये दिया जरा, क्या एक बार पुनः लिखते हैं, मैट्रिक्स दिया जरा इक्वल टू 2 4 1 और 5 करके जी। तो चलिए यहां से हम इनको मैट्रिक्स रूल करेंगे। तो मैट्रिक्स रूल से हमें करने के लिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है ए इक्वल टू आई, ये हमें दिखाना होता है, ठीक है ना। हमारा मैट्रिक्स जो ए है ना वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आई और ए के मल्टीपल की बराबर होता है। चलिए तो हमें करना क्या है, यहां से देखिएगा, यहां हम मैट्रिक्स ए के स्थान पर पुट करेंगे, मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, क्या है 2 4 1 और 5 करके दिया जा रहा है। और यहां से हमारे पास जो आई लिखा जा रहा अर्थात इकाई जो आव्यूह है, ये इकाई आव्यूह हम किस प्रकार से लिखे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा 2 क्रॉस 2 है, आप देख सकते हैं। तो 2 क्रॉस 2 यदि हमारा मैट्रिक्स है तो हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां हमारा हो जाएगा क्या 1 0 0 और 1 करके दिया जाएगा, और इसके बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स जो ए है इनको सेम उसी प्रकार नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, हमको करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, हमारा ये जो पहला एलिमेंट है इसको 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें आइडेंटिकल बनाना है, जैसा कि 1 0 0 1 है, अर्थात इन सभी चारों एलिमेंट को हमको इसी रूप में तोड़ना होगा। जैसा कि यहाँ 1 है ना, तो इसको 1 में तोड़िए, इनको 0 में तोड़िए, इनको 1 में तोड़िए और इनको क्या करिए 0 में तोड़िए। तो हम करें क्या, सबसे पहले अगर मैं यहां पर 1 लाना चाहता हूं, देखिए फर्स्ट रो है तो मैं R1 चेंज करना चाहूंगा, तो R1 टाइम्स 2 कर दिया जाए, टाइम्स 2 कर सकते हो क्या। तो R1 को चेंज कर रहे हैं, यहां पर हमको 1 लाना है, तो देखिए अगर इसमें हम इसको इससे घटा देते हैं, घटाने का अर्थ हुआ कि अगर मैं R1 को R2 से घटा देता हूं, तो देखिए हमारे पास क्या प्रक्रिया बनेगा, अगर 2 को 1 से घटाएंगे 1 मिलेगा, 5 को अगर मैं 4 को अगर 5 से घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। और हमारे पास यहां अगर मैं R1 को चेंज कर रहा हूं तो R2 पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो मैं R2 को सेम उसी प्रकार नोट कर देता हूं। और ये 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं। अच्छा, जो चीज मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट हैंड साइड मतलब इसके भी साथ करने वाले हैं। तो R1 प्लस R2, 1 को अगर 0 से जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ना नहीं घटाना है, तो 1 को 0 से अगर घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा, 0 को 1 से घटाएंगे -1 मिल जाएगा, और 0 और 1 लिखा जा रहा तो 0 1 लिख दीजिए, और हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है उनको नोट कर लिया गया। देखिए यहाँ 1 मिल चुका, हमको यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 सेकंड वाला जो हमारा रो का पहला एलिमेंट है, इस यहाँ पर 0 चाहिए, तो इनको इनसे घटा सकते हो, तो लिख सकते हो क्या, हम R2 चेंज करेंगे तो R2 के लिए क्या होगा, R2 माइनस R1 कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहां मिल जाएगा, हम अगर R2 को चेंज करें तो R1 की जो एलिमेंट है उनको सेम उसी प्रकार नोट कर सकते, 1 है क्या जी, 1 और -1 था तो 1 और -1 लिख लिया गया। यहां ध्यान दीजिए 1 को 1 से घटाएंगे 0 मिलेगा, 5 को -1 से घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा 5 को घटाएंगे -1 से तो माइनस प्लस, तो देख सकते हैं यहां पर हो जाएगा कितना 6 मिलेगा, तो मैंने 6 किया। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मित्र। चलिए यहां से मैट्रिक्स को क्लोज करते, वही चीज हम राइट हैंड साइड के साथ करेंगे। R2 को R1 के साथ घटाना है तो R2 देख सकते हैं 0 है, और 0 को 1 के साथ घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और 1 को इसके साथ घटाएंगे तो -2 मिल जाएगा। अगर मैं R2 चेंज कर रहा हूं तो R1 की जो वैल्यू है सेम उनको हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात हमारी समझ पा रहे हैं मित्र। इसके बाद करना क्या है, देखिए हमारा यहाँ 1 मिल चुका है, 0 मिल चुका है, यहाँ 6, चूंकि हमें यहाँ 6 के स्थान पर 1 लाना है और ये R2 की एलिमेंट है ना, तो हम R2 को यहाँ पर 6 जो है इनको 1 बनाना है, तो करेंगे क्या, R2 में यदि R2 में 6 का मैं भाग कर देता हूं तो क्लियर है कि यहाँ 6 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 1/, क्या लिख दें भैया, 6 क्या R2, अर्थात R2 में 1/6 का क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कह लीजिए या 6 का भाग कह लीजिए। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से यहां मिल जाएगा क्या, यदि मैं R2 को चेंज कर रहा हूं तो R1 जैसा है सेम उनको उसी प्रकार नोट करेंगे, इसमें 6 का भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन हाँ इसमें 6 का भाग करेंगे तो आपका 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए
और वही चीज हम राइट हैंड साइड के साथ कर रहे हैं। क्या होगा यहां देखिएगा, हम R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 जैसे सेम लिख दीजिए। इसमें अगर 6 का भाग करेंगे तो -1/6 होगा और ये होगा -2/6। तो ब्रैकेट क्लोज इनटू ए कर लीजिए। और कुछ स्टेप्स आपके और बाकी हैं। तो चलिए अब यहां पर देखिए 1 0 और यहां 1 मिल चुका है, हमें यहां क्या लाना है 0 लाना है। तो इसको अगर मैं इससे जोड़ देता हूं तो -1 को +1 से जोड़ूंगा तो क्लियर क्या मिल जाएगा 0। तो हम यहां चेंज करने वाले हैं क्या, मैंने कहा यहां 0 लाना है ना, तो R1 को चेंज करेंगे। तो R1 टाइम्स 2 कर लीजिए। अगर मैं इसको इससे जोड़ देता हूं मतलब R2 को R1 से जोड़ी तो लिखेंगे R2 प्लस क्या हो जाएगा R1, ठीक है ना। तो चलिए यहां से देखते हैं क्या मिलेगा। मैं R1 को चेंज कर रहा हूं, 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा और -1 को +1 से जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा 0। 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, -1 को 1 से जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा 0। अगर मैं R1 को चेंज कर रहा हूं तो R2 जो है सेम उसी प्रकार नोट कर दिया जाए, ठीक है ना। इसके बाद हम राइट हैंड साइड जो हमारा मैट्रिक्स उसको भी सेम उसी प्रकार करना है। तो देखिएगा अगर मैं R1 को चेंज कर रहा हूं तो 1 को हमें ऐड करना है -1/6 के साथ, तो क्या मिलेगा -5/6 मिलेगा। देख सकते हो 1 को मैं ऐड कर रहा हूं किसके साथ, -1/6 के साथ, प्लस माइनस माइनस 1/6 और 6 का 6, 6 को 1 से घटाएंगे 5/6 मिल जाएगा क्या जी। तो यहाँ 5/6 मिल गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा हमको इसको भी इसके साथ घटाना ना, -1 को हमको जोड़ना है, घटाना नहीं, जोड़ना है किसके साथ, -2/6 के साथ। तो -2/6 कर लीजिए, 1/3 कर लीजिए, बात एक ही होगा। तो -1 हुआ, प्लस माइनस माइनस 2/6 कर लीजिए, 6 का 6, -6 और -2/6, तो -8 आपका 6 मिला, कटा दीजिए, 2 चौके 8, 2 3 6, -4/3 मिल चुका है। तो -4/3 कर लेंगे आप। और देख सकते हैं अगर मैंने R1 को चेंज किया तो R2 पर कोई प्रभाव नहीं, तो -1/6 और यहां -2 क्या मिला 6 मिला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स को क्लोज कर लेते हैं। और देख सकते हो कि मैंने कहा जब यहां से मैट्रिक्स हमारे पास जो था उस मैट्रिक्स को हमें अगर आइडेंटिकल में अगर यहां चेंज कर दिया जाए तो A इनवर्स फाइंड हो जाएगा। देख सकते हो आइडेंटिकल में चेंज कर चुका हूं, तो क्या इसके स्थान पर मैं I पुट कर सकता हूं, क्या GI लिख सकते हो। ये A जो है इस तरफ पक्षांतर किया जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा और हमारे पास ये मैट्रिक्स है 5/6 -4/3 और यहां से -1/6 -2/6 मिल चुका है। अब देख सकते हो A इनवर्स का मल्टीपल अगर I के साथ किया जाए तो A इनवर्स ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मित्र कि हमारे पास जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस को अगर मैंने A इनवर्स फाइंड करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ट्रिक लेवल बता दिया। यदि आप ट्रिक लेवल ना देखे हैं तो आप इसके पहले आप देखेंगे वीडियो अपलोड कर दिया गया है और वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इस मैट्रिक्स को एक असाधारणतः पूर्वक मैंने कौन सा ट्रिक बताया इसके पहले आप वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसमें भी एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया क्या कि सबसे पहले हमें पहले एलिमेंट को 0 बनाना है कि 1 बनाना है। आइडेंटिकल में पहले 1 होता, 1 इसको बनाइए, ये आपका 0 और ये 1 और ये 0। तो इस क्रम में अगर आप चलेंगे तो क्लियर है कहीं भी आपकी गलती नहीं होगी और एक आप साधारणता पूर्वक प्रश्न को पूरी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना मित्र। तो ये प्रश्न आपका टोटल हुआ। तो अब इसके बाद 3x3 जो मैट्रिक्स हमारा होगा जो उसकी ऑर्डर वैल्यू 3x3 मिलेगी, उसके एक जनरल मेथड और ट्रिक लेवल भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाना चाहूंगा। तो आज के लिए इतना ही।